देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर का सवाल है और नया ये किताब है और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम आपको सबसे पहले सवाल लिख कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप विचार करिएगा और हम भी विचार करेंगे। तो पहला सवाल आपका 81 है और दूसरे नंबर का सवाल आपका हो गया 272, ठीक है, और तीसरे नंबर का सवाल है आपका 799 और आपको 3 के बाद 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का सवाल है 3853, ठीक है, 3853 हो गया। और 5 नंबर का सवाल देखिए, थोड़ा सा नीचा करके, ठीक है। तो 5 नंबर का सवाल आपका हो गया, 5 नंबर का सवाल है 1234। तो इस तरह से इसमें जो आपको 10 सवाल दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं 5 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको विचार करना क्या है, देखिए अब आपको हम सिखाते हैं। तो लिखिए 1 का वर्ग क्या होता है, जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग होगा 2 दूना 4, और 3 का वर्ग होगा 3 तिया 9, और 4 का वर्ग होगा 4 चौके 16। कैसे हुआ, तो वर्ग जो होता है ना जी, 4 स्क्वायर है ना, 4 गुना 4 किए तो 16 हो गया, 3 गुना 3 किए तो 9 हो गया, और 2 गुना 2 किए तो 4 हो गया। आप इसको समझ लेंगे। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, उतारते चले जाइए आप। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 36 होगा। अब आप कहिएगा सर कहाँ तक जाने रहे हैं, तो बेसी दूर नहीं जाएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आपको इसी में से सिखाएंगे कैसे आपको पकड़ना है। और ये 49 हो गया, 88 आपको क्या होता है 64 हो जाता है, और 9 नमा 81, और लास्ट में 10 ले लेते हैं, 10 धन 100। बस इतना ही, आपको तो बहुत सारा करना होगा, लेकिन हम आपको इतने में ही पूरे सवाल का जवाब खोज के देंगे। तो आपने क्या देखा, 1 का स्क्वायर किए, वर्ग किए तो 1 हुआ, 2 का वर्ग किए 4 हुआ, 3 का वर्ग किए 9 हो गया, 4 का वर्ग के 16 हो गया, और 5 का वर्ग के 25 हो गया, 10 का वर्ग के तो 100 हो गया। अगर 11 का वर्ग करेंगे तो अगर कहाँ 21 से होता है 121 हो जाएगा। वो भी आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं, यहीं पर करते हैं। तो ठीक है, तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 12 का करेंगे तो बरगना 32 से बरवारे 44, थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1121 होगा, 11 21। अब देखिए यहाँ 1 का वर्ग किए तो 1 आया, इसके इकाई के स्थान पर 1 है, और वर्ग किए तो क्या आ गया, लास्ट में इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 आया ना, तो अब आपको देखिए 12 का स्क्वायर करिएगा, 2 है तो बरगना 32 से बरवारे 44, इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, नहीं इसी को फॉलो करता है। अगर आप 13 को करके देखिएगा, कहिएगा सर 13 कर लिए, 13 43 से 13 56 से 13 69 से 169 होता। देखिए 3 का 9 आया है ना, यहाँ पर भी 9 आ गया ना। तो इस तरह से आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसी बात को फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल चलते हैं। ये क्या है, 81 है, लास्ट में 1 है, तो इसका जो है ना इकाई का अंक क्या होगा, कहता है निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक होगा आंसर बराबर 1 होगा, क्योंकि 1 का इकाई का अंक 1 होता है। यहाँ पर 2 है तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा बच्चों। अब यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर 9 है, 9 वाला को देखना पड़ेगा, 9 का 1 आता है तो यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा। वहाँ पर 3 है ना जी, तो 3 का क्या है 9 है, तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। और लास्ट वाला 5वां नंबर का 4 है, और इकाई का स्थान पर 4 है, ये 4 का 16 आ रहा है, इकाई का स्थान पर 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 6 लिखना पसंद करेंगे। अब हम जो है आपको इसको साफ करते हैं, फिर 6 नंबर से आपको उतार करके बनाते हैं। उसको साफ नहीं करेंगे क्योंकि वही मेरा अस्त्र है, आपको बैठाना होगा दिमाग में, याद करना होगा वो अस्त्र को, और उसी अस्त्र से आपको लड़ाई करना है अपनी जिंदगी की इस लक्ष्य में। और ये रहा आपका छठा सवाल। छठा नंबर का सवाल है आपका, ये सवाल है 26,387, 26,387। और ये रहा आपको 7 नंबर। 7 नंबर का सवाल है, कहता है क्या, 7 नंबर का सवाल है 52,698। तो 52,698, ठीक है, 52,698। और 8 नंबर का सवाल, यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल आपका है 99,880, 99,880। और ये रहा आपको 9 नंबर का सवाल, है ना। 9 नंबर में आपका दिया हुआ है, 9 नंबर में है 12,796, 12,796। और लास्ट वाला सवाल है आपका 10 नंबर का, और ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ये क्या है 10 नंबर में 55,555। इसमें डरने की कोई बात नहीं,
ये बहुत बड़े बड़े आ गए हैं ना, आप आंसर मिला लीजिएगा, सबका सही होगा। अब ये आपका बराबर हुआ है ना। अब देखिए 7 है, तो 7 का क्या होता है, इकाई का स्थान पर 9 आ जाता है ना, यहाँ पर 9 होगा, जब इसका वर्ग कीजिएगा इकाई का स्थान 9 आएगा। इसमें 8 है, देखिए 8 यहाँ गड़बड़ी लिख दिए ना, यहाँ पर आपको 64 लिखना है, मिस्टेक से 69 लिखा गया, 8 64 होता है। तो 8 64 होता है, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 आएगा ना, तो इस पर इकाई का स्थान इसका 4 हो जाएगा। और ये आपका शून्य है ना, तो आप देखिए शून्य, शून्य वाले को 10 के बाद शून्य, 10 में शून्य आता है ना, इसका स्क्वायर किया तो शून्य आया, इसका भी इकाई का स्थान पर शून्य यानी 0 आएगा। और यहाँ पर 6 है, 6 का 36 होता है तो 6 आएगा। और 5 है तो 5 है 25, 5 आता है तो इसका आपको 5 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको बना लेना। यहाँ पर हमने जो है ना मिस्टेक से 64 की जगह 69 लिख देते, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, ऐसा हम बोले थे 64 लेकिन ठीक है। तो इस तरह से 8 क्लास का आपका यह सवाल पूरा हो गया। अब आपको हम आंसर मिला करके भी दिखा रहे हैं कि देखिए आंसर सही है कि नहीं है। चलिए हम लोग पीछे की ओर चलते हैं, पीछे में देखेंगे तो ये रहा, देखिए पहला का 1 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 1 है, और 5, चौथा का 9 है, छठा, पांचवा का 6 है, और छठा का आपको 9 है ना। और ये रहा आपका 7वां का देखिए 4 लिखा हुआ है, और ये देखिए 8वां का 0 है, और ये रहा आपको 9 नंबर का 6 दिया हुआ है, और 10 का आपको 5 दिया हुआ। इस तरह से आप बिना बड़ा गुना भाग किए हुए पता कर सकते हैं, जैसा कि गणित ने आपको पूछा हो, और आपने इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपको यह बात याद रहना बहुत जरूरी है, आपका यही चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।